हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज जानते हैं इस बार सावन की शिवरात्रि कब मनाई जा रही है, तिथि और सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। तो भक्तों, इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:24 पर होगा। तो चलिए भक्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन की शिवरात्रि की एक बेहद पवित्र और चमत्कारी कथा। यह वो रात्रि है जब शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन होता है, जब भोलेनाथ की उपासना से हमारे सारे पाप कटते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्त को स्नान करके पूजा करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। सावन की शिवरात्रि का महत्व समान शिवरात्रि से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मास है। तो चलिए आज इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कैसे एक साधारण व्यक्ति की भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया और उसे मिले ऐसा वरदान जिससे उसका जीवन बदल गया। शिव की महिमा अपरंपार है और सावन की शिवरात्रि उस महिमा का उत्सव है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना भक्तों, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव बोलते हुए कमेंट ज़रूर करना। चलो भक्तों, शुरू करते हैं शिव जी की इस पावन कथा का अमृतपान। कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज था और कर्ज ना चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया। उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरा दिन बिना खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़ी और संयोग से बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरे और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम प्रहर पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिए। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊँगी। तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था।
फिर एक और मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिए। ये देख मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर वापस लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को था और तभी एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार की नहीं सुनेगा। शिकारी को देखकर मृग ने कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। मान्यता है कि यह वही गुह था जिससे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिकारी ने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो भक्तगण, आपको ये कथा पसंद आई हो तो ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा सुनाए गए इस कथा को आगे शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी भक्तगण पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव दोस्त भक्तों, ओम नमः शिवाय।